गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो बहुत ही देर में पब्लिश किया, क्योंकि भाई मेरे पेपर्स चल रहे थे, बाकी होली का भी पीरियड था और लॉकडाउन तो चल ही रहा है और भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली और कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि फालतू कंटेंट डाल के मुझे ना व्यूज़ चाहिए वैसे भी। खैर, और कंजेशन भी बहुत है, देख लो अब रात के 1:26 हो रहे हैं। मैं मतलब ये रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई कंजेशन बहुत है। तो खैर छोड़िए बाकी फालतू बातें, बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो टॉपिक, तो आज का वीडियो टॉपिक ये है कि लाईफाई क्या होता है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। तो भाई बात करें अगर लाईफाई की, तो लाईफाई एक ऐसी चीज़ है जो वाईफाई का मतलब सक्सेसर है। उसे बहुत ही हद तक अच्छा कह सकते हो। कैसे? क्योंकि भाई देखो, डिफरेंस बता दूं पहले। वाईफाई देखो ना, जो काम करता है वो करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। अब जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है तो भाई अब उसके लिए तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। बट हाँ, इतना बता दूं कि एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब हवा में एक ड्रावन पिक्चर देखी होगी सबने, उस पर बताते हैं कि किरणें होती हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये बात तो हो गई छोटे से ज्ञान की। मेन ज्ञान इधर है। तो और लाईफाई किस पे काम करता है? वो भाई काम करता है मतलब लाइट पे। नाम ही है लाई, तो मतलब लाई इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो लाइट पे काम करता है। जहाँ जहाँ लाइट होगी वहाँ वहाँ वो काम करेगा। तो बात ये हो गई मेन कि इस पे काम क्यों करता है, मतलब किस पे काम करता है। जैसे वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, तो लाईफाई लाइट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा कि लाईफाई की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास वाईफाई है। ठीक है, तो पहले तो उन जन का वो कम कर दूं कि भाई देखो, हमारे पास 2G था, हमें 3G की ज़रूरत थी कि नहीं थी तो नहीं, क्योंकि चल तो रहा था हमारा काम। बट 3G आया, हमारे लिए अच्छा हो गया। फिर सब कहेंगे कि भाई 3G आया था, 4G के आने की क्या ज़रूरत थी, बट 4G आया तो हमारी लाइफ अच्छी है। बट अभी भी हम लोग 4G से ही नाराज़ हैं कि भाई 4G में नेट नहीं अच्छा चलता, बेसमेंट में नहीं आ। फालतू बातें हैं। मेन बात ये है कि लाईफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वाईफाई से। हम स्विच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें देखिए, इधर लिखा हुआ है लाईफाई इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की टू सॉल्विंग चैलेंजेस फेस बाय 5G। मतलब 5G से जो प्रॉब्लम फेस होने वाली है ना, जैसे आप देखिए, आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कि जियो ने अपनी 5G की टेस्टिंग करना शुरू कर दी है। उसमें जियो ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है 5G को, मतलब 5G के ऊपर। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, लगभग इस साल, मतलब नहीं इस साल तो नहीं, अगले साल या उसके अगले साल, अगर अगले साल नहीं आया तो उसके अगले साल पक्का आ जाएगा 5G, पक्का आ जाएगा। बस 2 साल का वेट है यार, कर लो। ठीक है, तो लाईफाई बेटर किस वजह से है, क्वेश्चन ये था। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई देखो, वाईफाई से बढ़कर लाईफाई मल्टीपल गीगाबिट्स शेयर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब अगर एग्जांपल दूँ छोटा सा, तो अगर वाईफाई 10 रुपये में 1 GB ट्रांसमिट करता है या 1 GB की स्पीड देता है, तो लाईफाई 100 GB की स्पीड दे सकता है 10 रुपये में, उसी सेम पैसे में। डिफरेंस पता चला? कहाँ 1 GB, कहाँ 100 GB। वेल, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट आने वाली है। ठीक है, तो खुश हो जाओ। हाँ, तो और भी बात करेंगे इसके बारे में, बट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए भाई। रात के समय में बना रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना अंगूठा हिला दो। ठीक है, कर दिया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं किया तो आगे चल के कर देना भाई। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि भाई इनका इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, पहले तो आता है लाइट कम्युनिकेशन वेंडर, जो लाइट कम्युनिकेट को करते हैं, पहले तो वो हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा लाइट का, जैसे वाईफाई का बनाया गया ना, एकदम जंजाल जैसा कि इधर से उधर उधर इधर। ठीक है, तो वैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर टेलीकॉम ऑपरेटर, मतलब जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं ना, जैसे इंडिया में एग्जांपल ले लीजिए, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, टैक्योन है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर चिपसेट जो बनाते हैं, जैसे कॉलकम हो गया, मीडियाटेक हो गया, इंटेल हो गया, AMD हो गया, बाकी जो भी बनाते हो, बट 4 फेमस तो यही हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे कि एग्जांपल दूँ इसके लिए भी, तो जैसे आपने सुना होगा कॉलकम का 720G आया है चिपसेट, जो नेवी का सपोर्ट लाता है। ठीक है, तो वैसे ही चिपसेट मार्केटर्स को भी, जो मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी ये जानने की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी लोग बनाएंगे ही, क्योंकि लाईफाई एक अच्छी चीज़ है। तो उनको सारा मतलब
चीज़ें समझनी होंगी, सब कुछ जानना होगा लाईफाई कैसे वर्क करता है, और फिर उसके हिसाब से उनको अपनी चिपसेट बनानी पड़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अब सबको ही 5G चाहता है, फिर उसके बाद लाईफाई भी चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा भाई कि हमारा जो काम आधे घंटे में हो रहा था वो 15 मिनट में हो जाए, नहीं 2 मिनट में हो जाए। 15 मिनट तो फिर भी बहुत तेज़ है, मतलब धीरे है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फिर एंड कस्टमर, फिर उसके बाद डिवाइस इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद भाई चिपसेट बना के उसको चाटोगे थोड़ी, डिवाइस में इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, तो उसके लिए फिर डिवाइस भी चाहिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लाईफाई इज़ अ मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेज लाइट रादर दैन रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, द टेक्नोलॉजी इज सपोर्टेड बाय ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ कंपनीज ड्राइविंग द अडॉप्शन ऑफ लाईफाई, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस दैट इज रेडी फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू द 5G कोर। मतलब 5G का मतलब एक इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन मतलब एक मतलब जोड़ कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बता सकता, बट एक कह सकते हैं ना कि एक थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनता है, बस वही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डायग्राम बताया है, डायग्राम या सर्किट जो भी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया पहले तो ये इंटरनेट लाएंगे, फिर उसके बाद ये इंट्रानेट सर्वर, ध्यान से सुनिए, इंट्रानेट सर्वर को कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट को और इंट्रानेट सर्वर को कनेक्ट करेंगे राउटर से, ठीक है। फिर ये राउटर PLC इनका कोई बताया है जहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है, मतलब एक हेडक्वार्टर टाइप बना देंगे जहाँ से एक्सेस हो पाए उस लाईफाई का। फिर उसके बाद जैसे वाईफाई का आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे वाईफाई में एक राउटर लगा होता है, जैसे मतलब उसमें से हल्के हल्के एंटीना निकले रहते हैं साइड में, तो वैसे ही ये एक टाइप का लैम्प टाइप का हो सकता है, जहाँ तक लैम्प टाइप का हो सकता है, क्योंकि उसमें लाईफाई है तो लाइट होगी, तो उस हो सकता है, मतलब एक मॉडेम जो मेनली कहा जाता है, मैं उसको अभी राउटर ही बोलूँगा, ठीक है। तो इनका जो राउटर है हो सकता है उसमें से लाइट निकले रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। अब बात ये मेन आती है कि वो लाइट किस टाइप की होगी, इंफ्रारेड होगी, अल्ट्रा वायलेट होगी, या किस टाइप की होगी, ये बात अभी जाननी ज़रूरी है। ऐसी बात कोई खुल के नहीं आई है, ठीक है। अगर कोई अंदर का आदमी जानता हो तो बात अलग है, हिंडा में कहते हैं ना जुगाड़, वही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन रिक्वायर्स रेडियो सर्किट, एंटीनास एंड कॉम्प्लेक्स सर्वर्स, whereas Wi-Fi is much simpler and uses direct modulation method similar to those used in low cost infrared communication devices such as remote control units। तो आपको ये बात समझ लेनी है, जैसे वाईफाई में ना बहुत से तार, जिन लोगों के घर पे वाईफाई लगा है, या जिन लोगों ने वाईफाई एकदम अंदर से घुस के देखा है, सिर्फ वाईफाई यूज़ नहीं किया, वाईफाई को भी देखा है, तो भाई वो लोग समझ सकते हैं कि मतलब बहुत सारे तार होते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें जोड़ जाड़ के तब वाईफाई बनता है। ऐसा नहीं कि डब्बा रख दिया उसका, चला लिया, अरे भैया हो गया, जैसे कि एक सिम कार्ड ख़रीद लिया है, फ़ोन में लगा लिया, रिचार्ज कर लिया, हो गया, वैसा नहीं होता। उसमें बहुत सी केबल लगी रहती हैं, ऑप्टिक फाइबर जिसे कहते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर, तो इनका कहने का मतलब घुमा फिरा के मतलब यही है कि पहली बात तो सस्ता होगा, फिर उसके बाद इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, एकदम सिंपल सा होगा, शायद उसमें 1-2 तार लगी हो बस, उसके बाद यूज़ करने लगो इनके हिसाब से जैसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इधर स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। इसमें बात आती है स्पीड एंड बैंडविड्थ की। तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ इस बात को लेके कि भाई देखो, ऐसा मान लो कि लाईफाई में स्पीड बहुत तेज़ होने वाली है। एग्जांपल दिया था मैंने कि 10 रुपये में 1 GB की स्पीड आ रही है, तो 10 रुपये में 100 GB की स्पीड आएगी लाईफाई में, ठीक है। कंपेयर करके बताया था वाईफाई और लाईफाई का, बस एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ होगा नहीं, बस बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो बात उन्होंने यही कही है कि लाईफाई कैन डिलीवर मल्टीपल GB स्पीड एंड मोबाइल सर्विसेज। तो खैर आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी, मतलब आप इस पर रिलायबल बहुत हो सकते हो, ठीक है। और इसमें बताया कि 100 टाइम्स द डाटा डेंसिटी ड्रामेटिकली इम्प्रूविंग द यूज़र एक्सपीरियंस। मतलब जो डाटा की डेंसिटी है ना, मतलब उसकी डेंसिटी अब कैसे बताऊँ, डेंसिटी आप समझ जाइएगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब कनेक्शन नहीं कर सकता, जैसे बहुत बार होता है ना, पहले होता था, वैसे अब तो नहीं होता है कि 90 हुआ, 90 से 95 हुआ, 90 मतलब कोई आप जब चीज़ डाउनलोड करो 90 हुआ, 95 हुआ, 99, फिर 99 पे आके रुक जाता था, वो साला कैंसिल हो जाता था। तो ये सब दिक्कतें हैं, तो मतलब वाईफाई में ये सब दिक्कतें थी, बट लाईफाई में नहीं होगी।
Low latency. Li-Fi currently offers latency by a factor of 3 times lower than Wi-Fi and can radically enable innovation, automation and applications such as AR and VR. मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा घुमा फिरा के, यही बात है। उसके बाद सिक्योरिटी। हाँ भाई, ये मेन बात है, मैं बताना भूल गया था, अभी इन्होंने याद दिला दिया कि भाई जैसे वाईफाई होता है ना कि लोगों के वाईफाई हैक हो जाते हैं। बहुत बार सुना होगा कि लोगों ने वाईफाई लगाया और उनका पासवर्ड हैक हो गया, क्रैक हो गया, या कोई चोरी छुप के उनके वाईफाई एक्सेस कर रहा है, उन्हें पता भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें लाईफाई में आना बहुत ही मुश्किल है या नहीं आएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है लाइट कैन बी कंटेन्ड एंड सिक्योर्ड इन फिजिकल स्पेस। लाईफाई enables एडिशनल कंट्रोल एज लाईफाई ऑफर्स प्रिसाइज लोकलाइजेशन फॉर एसेट ट्रैकिंग एंड यूज़र ऑथेंटिकेशन। मतलब जो भी लोग यूज़ करेंगे ना, उसकी भी ऑथेंटिकेशन मतलब बहुत अच्छे से होगी कि वो कौन है, कहाँ है, क्या यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है और मतलब किस तरीके से यूज़ कर रहा है, और कोई एनॉमस तो नहीं है। तो ये बात हो गई। उसके बाद लोकलाइजेशन। Li-Fi is fully networked and each Li-Fi enabled light has it a unique IP address, which means advanced geofencing क्या लिखा है, can be deployed simply in a Li-Fi network। मतलब भाई देखो, हर चीज़ इंटरनेट पे IP एड्रेस पे डिपेंड करती है। आपकी जैसी IP एड्रेस वैसा आपका इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये अगर कोई नेटवर्किंग वाला आदमी जानता होगा ये चीज़ तो भाई बता सकता है, ठीक है, या समझ भी सकता है। तो भाई मैंने तो इतना नेटवर्किंग को लेके जाना नहीं है, बस थोड़ी सी ये ज्ञान मुझे आता है। तो मतलब इसका घुमा फिरा के इसका भी मतलब ये है कि भाई इसमें नेट अच्छा चलेगा, बस। बाकी आप इतना ना समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने इच्छुक लोग हैं वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको भाई समझने की ज़रूरत है, हो सकता है उनकी फ्यूचर में काम आ जाए। उसके बाद इंटरफेरेंस फ्री। यहाँ भी बात बस घुमा फिरा के यही इन्होंने कही है कि फ़िलहाल पढ़ लेता हूँ। RF is vulnerable to interference from a wide range of devices such as cordless phones, microwaves, and neighboring Wi-Fi networks. Li-Fi signals can be defined by the area illumination, which means interference is much simpler to avoid and stop altogether. मतलब इसमें भी बात यही कही है, जैसे वाईफाई में होता है ना कि आप कहीं चले गए या 100 मीटर की दूरी पे चले गए, 200 मीटर की दूरी पे चले गए तो कनेक्शन कट जाता था या चला जाता था, बट लाईफाई में ऐसा नहीं होगा। तो बात अच्छी ये है कि हाँ भाई हमारा डिवाइस कनेक्ट है लाईफाई से, हम घूम फिर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ अच्छी है। उसके बाद बाकी सब तो वही है। उसके बाद जैसा आपको लगे वीडियो कैसा है उस तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर दिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए। बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, हर यूट्यूबर की यही बात है आखिरी और स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये रही बात लाईफाई की। बाकी जैसा भी कोई भी अपडेट अगर मुझे आता है लाईफाई को लेके या आगे कोई भी वीडियो को लेके, मतलब कोई भी टॉपिक को लेके, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ भाई, कोरोना से बच के रहो, बहुत ही बुरी चीज़ है। और प्रे करो, जो लोग भी है कोरोना भाग जाए तो प्लीज़ भाई प्रे करो कि भाई ये सब चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम लोग बाहर कह सकें लोगों से कि चल भाई खाने चलते हैं बाहर कुछ। तो तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बार फिर से कह दूँ, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिएगा, ठीक है। जो लोग भी आपके लोग हों, भले आप कोई वीडियो ना अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं कहता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ही लाइक करिए। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई जानने में रिलेटिव है या नेबरहुड में है कोई भी जिसको इंटरनेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है या टेक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दिए। कह दो भाई कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे जैसे लिए एक वीडियो आई है जो हाल फिलहाल यूट्यूब पे अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, बट आएगी ज़रूर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बहुत ज़्यादा बोल लिया।